ओम शांति। आप दुखी क्यों हैं, ये वीडियो देख करके आप जान जाएंगे। आपको अपने दुख का कारण पता चल जाएगा। आज दुनिया में दुखी बहुत लोग हैं, लेकिन दुख किस कारण से है उनको इस बात का भी पता नहीं है। तो आज जान जाएंगे कि आखिर दुख किस बात का है, किस कारण से दुखी हैं। देखिए, एक बार एक सज्जन थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो बहुत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, बहुत दिन रात भगवान का नाम जप करते थे, ध्यान करते थे। एक दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। हॉस्पिटल गए तो एक पाँव की हड्डी बिल्कुल टूट जाती है और डॉक्टरों ने बोला कि आपका पाँव टूट गया है, ठीक तो हो जाएगा, हड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपका पाँव छोटा हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट टूट चुका है। छोटा बड़ा होगा, थोड़े बहुत लंगड़ा के चलना पड़ेगा, आपको पूरी ज़िंदगी लंगड़ा के चलना पड़ेगा। वो लड़का जो था वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। अब लोग देखने के लिए आए उस बच्चे को। जब कोई हादसा हो जाता है ऐसा, तो फिर समाज के लोग, गांव के, परिवार के, रिश्तेदार लोग देखने के लिए जाते हैं। तो सब लोग देखने के लिए गए और सब लोग कहने लगे, अरे आप तो भाई इतने बड़े भक्त थे, आप तो इतनी बड़ी भक्ति करते थे, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने तो तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया है। अब आप बताइए कि भगवान ने उसके साथ अच्छा किया है या उसके साथ गलत किया है। सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि भाई तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो, इतनी भक्ति करते थे और आपका पाँव टूट गया। जब आपके भगवान कहाँ थे, आपको बचाया क्यों नहीं भगवान ने आपको। सामान्य व्यक्ति तो यही बोलेगा और सांसारिक लोग यही बातें करते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं दुनियावी लोग। इन बातों के सिवाय लोगों के पास और कोई बातें ही नहीं होती हैं, ना कुछ करते हैं। अब ये तो बात हो गई संसार के लोगों की। लोगों ने कहा इतना बड़ा भक्त है, इतना भगवान को याद करते, इतना भगवान की पाठ पूजा करते, कैसे हो गया है, और तुम्हारे भगवान उस टाइम पर कहाँ थे, तुम्हें बचाया क्यों नहीं। जब सारे प्रश्न सबके हो गए तब फिर उस बच्चे ने जवाब दिया जिसका एक्सीडेंट हुआ। कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। उसने कहा, उस बच्चे ने कहा, मेरे भगवान ने ही मुझे बचाया है, भगवान की कृपा है कि आज मैं बच गया हूँ। अरे तू भगवान का भक्त था तो भगवान ने तेरे पाँव को टूटने से क्यों नहीं बचाया, एक्सीडेंट होने से बचा लेते। उस बच्चे ने कहा कि आप लोग समझते नहीं हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, इसीलिए भगवान ने आज के दिन मुझे बचा लिया। आज हो सकता है कि एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, मेरे दोनों पैर हमेशा के लिए भी टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आज मेरे भगवान ने मुझे पाँव के एक्सीडेंट से उस बड़ी से बड़ी घटना को टाल दिया है, जरा से फ्रैक्चर से टाल दिया है। अरे गुजारा तो बिना पाँव के भी हो सकता है, जिंदगी है तो एक पाँव से भी व्यक्ति यात्राएं कर लेता है, मेरे तो दोनों पाँव हैं। उसने कहा, बच्चे ने, थोड़ा सा लंगड़ाऊंगा इसमें क्या बुराई है, जीवन तो अच्छे से चलेगा। ईश्वर की कृपा है कि मैं आज कम से कम जीवित तो हूँ, आज जिंदा तो हूँ। और मेरे भगवान अगर मुझे मौत भी दिए होते तो मैं खुशी खुशी मर भी जाता। अगर मेरी मौत आ गई होती तो आज भी मुझे दुख नहीं होता, मेरा समय आ गया होता तो मैं भगवान को दोष नहीं देता और खुशी खुशी से मैं भगवान को याद करते करते चला जाता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब मैं कोई दुख भगवान के लिए, कोई दुखी मेरे मन में भगवान के प्रति नहीं है। भगवान, देखिए, भक्तों को, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दुख होता है या नहीं। भगवान का जो ध्यान करने वाली आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको दुख होता है या नहीं होता है। भक्त आत्माओं को दुख होता है या नहीं। उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसे दुख हुआ है या नहीं हुआ होगा। जिसका पाँव एक्सीडेंट में टूट गया उसको दुख हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आप विचार कीजिए। तो उसको वास्तविक दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। पाँव टूटा है, ये दर्द तो होगा उसको, ये दर्द एक अलग चीज है। दर्द तो कांटा लगने में भी हो जाता है, किसी को कांटा चुभ जाए, वो सामान्य दर्द है। कि जिसका पाँव टूटा है तो वो दर्द तो होगा, परंतु एक पॉजिटिविटी देखिए। दुख इसे नहीं कहते हैं कि कांटा लग गया तो दुखी हो गए, ये दुख नहीं है, ये तो सामान्य शारीरिक पीड़ा है, ये तो सबको उठानी पड़ती है।
बुखार सर्दी होगी, कुछ भी तो पीड़ा तो उठानी पड़ेगी, दुख नहीं। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, जो आत्माएं भगवान का ध्यान करती हैं, भगवान से जुड़ी रहती हैं, भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती हैं, वो कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ना भगवान कभी किसी को दुख देते हैं, मेरे ही किसी जन्म का कर्म का फल था जो मुझे आज मिल रहा है। तो ऐसी आत्माएं दुख में भी खुश रहते हैं, शारीरिक पीड़ा में भी दुख नहीं होता है, उनको सुखी रहते हैं। दुखी कौन है? दुखी तो वो हैं जिनके पास कोई दुख नहीं है फिर भी टेंशन में हैं, फिर भी वो दुखी हैं, फिर भी वो हद से ज़्यादा दुखी हैं। कोई कमी नहीं है धन की, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी चिंता है, फिर भी टेंशन है, फिर भी नींद की गोलियां खा रहे हैं, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, वो लोग दुखी हैं। सुदामा जी के जीवन में कितना दुख था। देखिए सुदामा जी दुखी थे या नहीं थे, आप विचार कीजिए। आपकी नज़र में दुखी थे, यहाँ के लोगों की, संसारिक लोगों की नज़र में दुखी थे, क्योंकि आपकी नज़र कहती है, आपकी नज़र ही ऐसी है, आपकी नज़र कहती है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। पर भगवान के बच्चों की नज़रें कहती हैं कि जिनके पास भगवान है, जिनके जीवन में भगवान का ध्यान है, जिनके जीवन में भक्ति है, वो सुखी हैं। जो भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो आत्माएं सुखी हैं। और जो भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, वो आत्माएं दुखी हैं। अब आपकी नज़रों में ही मोतियाबिंद अगर है तो कोई क्या कर सकता है? आपकी नज़रें ही गलत आकलन करती हैं, आपका दृष्टिकोण ही गलत है, आपके देखने का नज़रिया ही गलत है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? आप सुख और दुख को धन से तौलते हैं। आप सुख दुख को किससे तौलते हैं? धन से। कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत सुखी है, वो तो एकदम सुखी रहता है। रिक्शे वाले के पास पैसा नहीं है तो वो दुखी रहता है। अरे रिक्शे वाले से जाकर के पूछो, वो आपसे ज़्यादा ठहाका लगाता होगा, आपसे ज़्यादा हंसता और मुस्कुराता होगा, और घर में जाकर के प्रेम से परिवार के साथ खाता पीता होगा, अपने साथ अपने बच्चों के साथ समय बिताता होगा, ऐसो आराम से अपनी दाल रोटी खा करके और सुख की चैन की नींद लेता होगा। तो वो दुखी कहाँ से हो गया है? आप सोचिए, दुखी कौन है? जिसके पास पैसा तो बहुत है पर उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ही नहीं आती हो, उसके चेहरे पर कभी स्माइल ही नहीं आती हो, पत्नी से प्यार की दो बातें ना करता हो, और बच्चों से ना बोलने का, ना मिलने का, ना बैठने का, ना समय हो, वो धनवान होते हुए भी सुखी कहलाएगा क्या? आप खुद विचार कीजिए। इसलिए सुख और दुख की परिभाषा पैसा तय नहीं करता है। सुख दुख की परिभाषा भगवान का स्मरण ही सुख है। जहाँ भगवान का ध्यान है, स्मरण है, वहीं सुख है। और भगवान को भूलना, भगवान का विस्मरण करना ही सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए धन पैसे को नहीं कहा गया है, धन पैसे को नहीं कहा जाता है। रियल धन क्या होता है? दुनिया में अगर किसी से पूछा जाए कि धन किसे कहते हैं, तो जो पैसा होता है, नोट होते हैं, उसको धन कहते हैं कि इसी को धन कहा जाता है, लेकिन इसको धन नहीं कहा जाता है, ये रियल धन नहीं है। यानी आत्माओं की भाषा में, भक्तों की भाषा में जो पैसा है उसको कागज का टुकड़ा कहा जाता है। आपकी भाषा में इसे धन कहते हैं। धन किसे कहते हैं वो तो आप जानते ही नहीं हैं कि वास्तविक धन क्या होता है। मीराबाई की भाषा में धन किसे कहा गया? मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी भाषा में राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है, भगवान का नाम ही धन है। और आपकी भाषा में एक कागज का टुकड़ा धन है। अब आपकी नज़रिया कैसा है, उसका दोष किसे दे सकते हैं? इसलिए लोगों के जीवन में दुख है, क्योंकि उन्हें सुख की परिभाषा ही नहीं पता कि सुख की परिभाषा होती क्या है। इसलिए ही तो वो लोग दुखी हैं। आपको क्या लगता है, जिसके बेटा नहीं है वो दुखी है और जिसके बेटा है वो सुखी है? आप लोग बेटे से सुख दुख की तुलना करते हो, इसलिए तो सुखी और दुखी रहते हो।
जिसके बेटा हैं वो कहती हैं मैं तो बहुत सुखी हूँ, और जिसका बेटा नहीं है वो तो बड़े दुखी रहते हैं, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, बेटा ही नहीं है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो आपके जैसे रोने धोने वाले अगर कभी मीरा से मिलें और मीरा से पूछें कि उनको भी तो कभी बेटा नहीं था ना, तो उनसे पूछें कि आपको भी सुख दुख होगा ना, तो वो कहती नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए ही नहीं। मैंने कोई बेटा बेटी पाने के लिए जन्म थोड़ी लिया है, मैंने तो अपने गोविंद को पाने के लिए जन्म लिया है। इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान से प्यार करने के लिए जन्म लिया है। और जब भगवान से आपने संबंध जोड़ लिया है तो अगर आपका बेटा भी नहीं है तो भी आपको कभी दुख नहीं होगा। और बेटा बेटी का रोना तो वो लोग रोते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग रोते हैं। सुख दुख की परिभाषा ही नहीं पता है आज लोगों को। आप लोग धन मानते हैं पैसे को, जबकि पैसा तो धन है ही नहीं। पैसा तो एक ज़रूरत के लिए, सांसारिक चीज़ों को लेने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। एक व्यवस्था का नाम पैसा है। व्यवस्था मीन्स पैसा। और ये नहीं कहते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, जीवन के लिए पैसा चाहिए। आपको ये नहीं कहते हैं कि पैसा ना कमाएं, आप खूब पैसा कमाइए, अच्छे से कमाइए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, सब कुछ अच्छे से कीजिए। बच्चों की पालना में उनको सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की वस्तुएं अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराना, ये आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। आपको नौकरी धंधा बिजनेस सब करना है, आपको कमाई करना है, लेकिन इतना ना कमाइए कि पैसे के पीछे भागते भागते और हम अपने आप को ही भूल जाएं, अपने आप का ध्यान रखना ही भूल जाएं। इतना पैसा नहीं कमाइए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज दुनिया में लोगों ने पैसे को ही सब कुछ मान लिया है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से आप 56 प्रकार के भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है तो आप डल्लप के गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है तो आप पुस्तक खरीद सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और भावना नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है तो आप मंदिर बनवा सकते हैं, मूर्ति उसमें बहुत सुंदर ला के स्थापित करा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और भावना नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है आपके पास तो आप दुनिया की हर वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन सुख और शांति कभी पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पैसा कमाइए, लेकिन कमाने में अपने आप को ही ना भूल जाइए। जब आज से 200-500 साल पहले, अगर 500 साल पहले जब पैसा नहीं चलता था, और 1000 साल पहले तो कहते हैं कि सिक्का भी नहीं चलता था, उस टाइम पर फूटी कौड़ी चलती थी। लोग कहते हैं ना कि फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फूटी कौड़ी पहला पैसा होता था, फिर आना चला, 16 आना, 12 आना, 4 आना, 8 आना, ये आना चले। 1 रुपया के मतलब 16 आना। पहले कौड़ी चलती थी, फिर आना चलता था। और जब फूटी कौड़ी भी नहीं चलती थी, उस समय पर क्या चलता था? उस टाइम पर क्या व्यापार होता होगा? क्या व्यापार होता था? देखिए, उस टाइम पर आदान प्रदान होता था। इस बात को समझो। उस टाइम पर अगर हमारे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो जितना गेहूं हम आपको देंगे उतना आप हमें चावल दे दीजिए, ऐसा होता था। तो हमारे घर भी दाल रोटी और आपके घर भी दाल रोटी, ऐसा होता था। पहले ऐसे आदान प्रदान होता था कि हमारे पास जो है उसके बदले आप वो दीजिए जो आपके पास है। पहले ऐसे व्यापार होता था। अब जैसे भारत में ही कहीं दालें ज़्यादा हो रही, कहीं चावल, कहीं गेहूं, तो दाल दे करके चावल खरीदते थे, गेहूं दे करके दाल खरीदते थे। जिनको दाल वालों के पास वो गेहूं खरीदते थे दाल दे करके। तो जितना आपने दिया, 1 बोरा आपने दिया तो 1 बोरा तुम दो, ऐसा होता था। तो इसका मतलब उस ज़माने में पैसा तो था ही नहीं। उस टाइम पर सोना था, फिर सोने का चलन बाद में चला। सोने के सिक्के चले, फिर चांदी के सिक्के चले, फिर तांबे का और फिर लोहे का सिक्का आ गया। तो समय काल परिस्थिति में चीज़ें बदलती गईं और पैसे को धन पहले नहीं माना जाता था, ना कोई मानता था। इस बात को आप समझे। पैसे को आज लोगों ने धन माना है, और पहले का धन, वास्तविक धन क्या होता था आप जानते हैं? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। धन, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो पहले का धन होता था, वो बड़ा आदमी होता था। गोधन,
जिसके पास गज हाथी थे वो बड़ा आदमी होता था। गोधन गजधन बाज लोग रखते थे। और रतन धन खान, पहले सोना चांदी हीरे मोती की खानी होती थी, खजाना होता था। जिसके पास ज़्यादा हीरे हैं मोती हैं वो ज़्यादा धनी होता था। तो गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। कितना भी बड़ा धन हो लेकिन संतोष नहीं है तो वो सारा धन सब कुछ बेकार है। इसलिए सबसे धनवान कौन है, सबसे बड़ा धनी कौन है? सबसे बड़ा धन है संतोष का धन। जिसके पास जितना भगवान का स्मरण चलता है, ध्यान चलता है, भगवान की भक्ति है, भगवत प्रेम है, जितना भगवान का ध्यान है वही सबसे बड़ा धनी है। आप सबसे पहले सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, आप सबसे बड़े धनी हैं। आपके पास बहुत बड़ा धन है, आपके पास भगवान के नाम का धन है। सुदामा जी गरीब थे ही नहीं, वो तो आज के लोगों की भाषा में सुदामा जी गरीब थे। भक्तों की भाषा में, ज्ञानी आत्माओं की भाषा में सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी तो इतने अमीर थे कि उनके लिए तो स्वयं द्वारकाधीश अपना सिंहासन छोड़ करके और दौड़ रहे हैं। वो गरीबी का परिचय नहीं है, वो अमीरी का परिचय है। जिसको द्वारकाधीश अपना सिंहासन छोड़ करके और गले लगा रहे हों वो गरीब कैसे हो सकते हैं? अब लोगों के सबके देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, बस फर्क इतना होता है। इस दुनिया में लोगों के पास धन है, दिन रात वो धन धन करते रहते हैं, इसलिए सबको लोगों को धन से ही सब चीज़ें दिखती हैं कि धन नहीं है उसके पास धन है। जिसके पास देखिए संस्कार हैं, जिसके पास शिष्टाचार है, जिसके पास भगवान का ध्यान है, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वही धनवान है और वही धनी है जो परमात्मा का चिंतन करते हैं। पूरा जीवन भर व्यक्ति करता है धन 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 जोड़ता रहता है और करता रहता है और आखिरी में हो जाता है निधन। कल क्या कर रहा था? धन और धन, और आज क्या हो गया उसका? निधन। नी जुड़ जाएगी बस। आपके धन के आगे क्या जुड़ जाएगा? नी। कि कल तो उनके पास धन था और आज निधन, माना निर्धन हो गए उनके पास, आज कोई धन नहीं बचा। ये जीवन का है रहस्य, इसलिए धन धन ना करो और करना ही है तो राम नाम के धन को जोड़ लो, वहीं यहाँ काम में आएगा और आगे चल कर के भविष्य में भी काम में आएगा। ना परिवार संग चलेगा, धन संसार तक काम देगा। पति और पत्नी जो होती है दरवाजे तक साथ देगी, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा। आखिरी में अंत में साथ कौन जाएगा? हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ही वो धन है जो आपने कमाया है। सोना चांदी कमाया वो सब कुछ यहीं रह जाएगा तो बस आपने जो कमाया है, जो पाप हो या पुण्य हो, वो ही आपके संग में जाएगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो और पुण्य कर्म करो, हमसे कोई पाप कर्म ना बने, ऐसा कोई काम ना करो। ओम शांति।